नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी की बात करने जा रहा हूँ। वो है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, मतलब ASJ। जैसे आप असिस्टेंट जो आपके सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं ना, ऐसे ही असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, सहायक जेल अधीक्षक 3 स्टार की वैकेंसी होती है। मतलब भाई 3 स्टार कंधे पे लगेंगे, है कि नहीं? तो इसकी बहुत कई सालों से ये मांग की जा रही थी लोगों के द्वारा कि इनकी वैकेंसीज को बढ़ाया जाए, और कई जेलों में बहुत सारे पद रिक्त हैं। प्रमोशंस के लिए बहुत सारी लिस्ट लगी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रुकी हुई थी। अब वो भी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अब ऐसे में सरकार ने आखिरकार 269 वैकेंसी सीधे निकाल दी। इसको भरने के 2 तरीके किए गए हैं। इसे भरने के 2 तरीके ऐसे किए गए हैं, और आपको बता देता हूं कि आप लोगों को अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने ऑफिशियल गैजेट जो है, ऑफिशियल जो डाटा है, वो दूसरी वीडियो में डाली है। उसको बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। और बाकी मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप का भी मैं इसमें लिंक दे दूंगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप वो है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करवाने के लिए वो ग्रुप उसमें जुड़िएगा। उस पर जो भी इससे रिलेटेड या रिलेवेंट जो जानकारी आपको उसमें मिलेगी, और मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आप उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। मेरे बारे में दिनेश कुमार, ज़्यादा जानते तो अबाउट में जाकर के मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, तो और अच्छा आपको मजा आएगा। इसके बारे में जाते हैं, क्या है ये। तो इस पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो है कितनी, 269 वैकेंसी है, जिसमें 2 टाइप्स या 2 प्रकार से इसमें भरा जाएगा। एक है हमारा 60% और एक है 40%। इसको समझने की कोशिश करें। 60% में ये ओपन वैकेंसी है सभी के लिए, जिसमें 45%, इसका 45% ये लिया जाएगा जन, मतलब ओपन कोई भी, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो या डिपार्टमेंट का ना हो, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे MP का हो, MP का ना हो, कहीं का भी, पूरे समस्त भारत का व्यक्ति इसमें भर सकता है। बस मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज जो है MP के बाहर के लोगों के लिए वही 32 साल या कि 28 साल होगी, और MP के लोगों के लिए 35 से 40 साल तक के लिए। तो ये रहेगा इसके लिए। हाइट जो है इसकी 168 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ये जो बताया गया है ऑफिशियल गैजेट जो जारी किया गया है, जिसमें वल्लभ भवन जो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है, जो कि सारे विभागों को स्वीकृत देता, तो वहां से स्वीकृत हो गए हैं पर, और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और जरूरी ये है आप इसका वेट ना करें कि कब नोटिफिकेशन आए फिर आप तो तैयारी करेंगे। ठीक है, अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन ये आ गया फिर दिक्कत होगी। और जो लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे, खासकर जो डिपार्टमेंट के अंदर ये जो 40% है, ये 40% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा डिपार्टमेंट के लोगों का। इसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है। तो जो डिपार्टमेंट में है, अगर वो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, या वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में आपको नंबर दूंगा, और वीडियो के लिंक में भी नीचे में नंबर दे दूंगा। जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं चीज बता दूंगा उनके लिए क्या है। अब ये ओपन हो गई 45%। जो 15% है वो उन लोगों के लिए है जो जेल प्रहरी या जेल पुलिस में एंट्री लिए हैं, जॉब कर रहे हैं, लगभग 6 साल हो गया है उनको जॉब करते करते, वो लोग, इनको 15% सीटें इनकी रिजर्व है वहां पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जान। उस 15% में तो जो लोग, मैं यकीन बता रहा हूं, जो 6 साल से कर रहे हैं ना, जॉब करते करते दिमाग क्या हो जाता है, कुछ लोग सोचते हैं अब क्या होगा पता नहीं, तो वो लोग, कुछ लोग स्किप कर जाते हैं, और कुछ लोग होंगे जो पढ़ नहीं रहे हो। तो आप लोगों के लिए मौका है, क्योंकि जो 15% वैकेंसी बहुत कहलाती हैं, और पढ़ने वाले लोग क्या होता है उस पर कम होते हैं। वो 15%, 45% में ह्यूज वैकेंसी है, ये भी 45%, इसमें भी बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। और मैं ये इतना मानता हूं कि कंपटीशन यहां ज्यादा रहने के चांस है। क्लियर हो जाता? ये हुई हमारी एक सिस्टम, जो कि कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। कोई व्यक्ति, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो, जो डिपार्टमेंट के बाहर का हो, ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या कि 3rd ईयर उसके पास चल रहा हो तब भी वो कर सकेगा। इतना ध्यान रखेंगे। पहले अच्छे से वीडियो जरूर देखिएगा, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू करिएगा। कई बार क्या होता है कि आप लोग वीडियो ढंग का देखते नहीं, फिर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपको ये जरूर करना है। इसके अलावा दूसरी चर्चा मैं करूंगा
इसके सिलेबस का, इसके पैटर्न क्या होगा और इसके लिए क्या क्या और अदर क्राइटेरियाज है। तो चलते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इस पे मैं बताता हूं आपको, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। सिलेबस में बहुत जरूरी जानना कि सिलेबस की तैयारी हम कैसे करें। इसका पेपर व्यापम या MP-SSC अगर आगे बनता है, घोषणा हो गई है ना, लगभग कहा गया कि इसको बनाया जाएगा, MP-SSC बनाया जाएगा, नहीं तो PV के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होते हैं जब डिपार्टमेंटल ऐसे कुछ एग्जाम होते हैं तो पूरी की पूरी उम्मीद इसमें है। इसके पेपर में मैथ, इसका रोल कम होगा, सबसे ज्यादा रोल होगा किसका, जीके या जीएस का। इसका जीके जीएस थोड़ा डिफरेंट होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें इंडिया, पूरा भारत और MP मध्य प्रदेश, इसका जीके होगा और इसी से प्रश्न बनने की संभावना है और बनेंगे। इसके अलावा हमारा रीजनिंग एज यूजुअल जैसे हमेशा आती है, बहुत आसान रीजनिंग आती है इसमें। इसके अलावा है हिंदी, बहुत जरूरी है। जेल विभाग में अगर जा रहे हैं मध्य प्रदेश के तो आप तो तय कर लें कि आपसे हिंदी कम से कम अच्छी आनी चाहिए। पूरा का पूरा जो शासन प्रशासन का जो आदान प्रदान होता है, जो भी वो लोग आपस में डिमांड करते हैं या कुछ भी चीज होती है, लिखा पढ़ी जिसे कहते हैं, वो सारा हिंदी में होता है। ठीक है। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश सामान्य जानना जरूरी है, ये कोर टॉपिक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है, जो कि डिपार्टमेंटल जब एग्जाम लेता है ऐसा कुछ इस पर्सपेक्टिव के लिए या पर्टिकुलर इस चीज के, तो एक जेल नियमावली जो है, ये हम एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि इसको डालेगा, जेल नियमावली। नियमावली ये ध्यान रखिए, ये जो है, और इससे जुड़े संविधान या उससे जुड़े अमेंडमेंट। जेल नियमावली में बहुत सारी चीजें हैं, आ जाती हैं, आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान है एक प्रकार से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वैसे। मैं पूरी क्लास दे दूंगा इसको, क्योंकि हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें पढ़ी थी, पढ़ी क्या, टॉप भी किए थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस सब चीजों के बारे में अध्ययन करवाएंगे, अब पूरी चीजें चर्चा चलेगी। और ये तो अभी मैंने खाका बताया, अब बता दो इसकी तैयारी। तो मैं प्लान ये कर रहा हूं कि 15 मार्च से इसका बैच शुरू करने के लिए मैं हूं पूरी टीम, और 15 मार्च से बैच शुरू करने का मतलब है कि आपके पास 1 तारीख, मतलब अभी से लेकर के, मान लीजिए आज 27, तो 27 है, नहीं यार 26 है कि 25 है जो भी है, आज 25, 26, मजाक कर रहा था आप लोगों से, कभी कभी क्या अच्छा लगता है। आज एक्चुअली 25 है और कल 26 होगी, परसों 27 है, तो 25 से लेकर 15 मार्च तक, मतलब आपके पास 20 दिन है इसमें एडमिशन लेने के लिए। और एडमिशन लेने के लिए जो मैं आपको नंबर दे रखा हूं, मैं बता दे रहा हूं, तो उस पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, और उसकी जो फीस वगैरह रखी जाएगी, कि नॉमिनल चार्ज रखा जाएगा, तो अगर फीस तो दे नहीं पाओगे, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी फीस तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर फीस, अगर मैं क्लासेस देता हूँ, अगर कॉम्पिटिशन क्लासेस देता हूँ, तो फिर उसकी फीस होती है 80-90 हज़ार रुपये, जो कि बहुत कॉस्टली है, और वो फीस होगी नहीं। फीस एक नॉर्मल फीस जो कि 1000, 2000, 3000, मतलब ऐसे करके, ताकि एक आपको, आपके लिए ही हम अच्छा संसाधन उपलब्ध करा सकें, आपको PDF या मटेरियल उपलब्ध करा सकें, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें, ये रखी जाएगी। और जो लोग वाकई में सीरियस हैं, मतलब यार देखो, फालतू लोग, उनको बुरा लगेगा, मुझे पता चला, लाइक करें डिसलाइक करें, आई डोंट केयर, मतलब केयर उनकी है जो वाकई में इस एग्जाम के लिए, इसको लेकर के सीरियस है या सिंसियर है। सीरियस मत होना, सिंसियर होना, और आप चाहते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करना, तभी मुझसे जुड़ना, इस मतलब इस जो स्पेशल जो ग्रुप बना, जो व्हाट्सएप में बोल रहा हूँ, फालतू नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग होते हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं अगर आपको बताने में लग गया जो आप सीरियस नहीं है, तो जो वाकई में करना चाहता है उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो आप जो मुझे सीरियस स्टूडेंट या सिंसियर स्टूडेंट चाहिए, जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, बाकी नहीं।
तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको मैं नंबर दे दे रहा हूँ, नंबर लिखिएगा 7827282211। ये नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर, इसको सेव कर लीजिए चौहान एकेडमी के नाम से, क्योंकि इन फ्यूचर में जब भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो मैं ही सॉल्व करूँगा, है ना। और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो करिए। वैसे भी किसी ने कहा था मुझे कि पर डे आपको बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। मुझे अचानक याद आएगा तो मैं भी आपको कह देता हूँ, हर डे आपको, हर एक दिन डेली बेसिस पर 1 मिनट आपको बढ़ना है और आगे चलना है। मतलब प्रॉमिस होनी चाहिए, एक हमारे पास एक पक्का इरादा होना चाहिए कि हमारा हर एक नया दिन पिछले दिन से अच्छा हो, और हर एक दिन हमें अपने आप के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लानी है। तो चलेंगे वहीं और करेंगे, अब फोड़ के रख देंगे एग्जाम को। ओके, टेक केयर, जय हिंद।